क्या कहना चाहते हो? इतना घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमारी कंपनी में कोई तो है जो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। लूथरा इंडस्ट्रीज में कोई तो है जो हमारी कोटेशन लीक कर रहा है। सिंघानियास को हमारी कोटेशन लीक की गई थी, वरना आप ही बताइए उन्हें कैसे पता चलता? शौर्या, तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे अंदर से कोई हमारे स्टाफ में से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की? यस दादू, ये पॉसिबल ही नहीं है शौर्या। कल शाम को ही हमने कोटेशन रिवाइज करके दोबारा सबमिट की है और इसके बारे में हमने किसी को नहीं बताया, इनफैक्ट तुमको भी नहीं। इसके बारे में सिर्फ मुझे, करण कौर, राजवीर। यस, मुझे लगता है कि ये सब कुछ राजवीर का खेल है। उसी ने हमारी कोटेशन लीक की है। शौर्या प्लीज, राजवीर के बारे में ऐसे बोलना तो दूर, तुम सोचो भी मत। हम सब जानते हैं कि राजवीर कैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि प्लीज अब तुम उसकी डिफेंस लॉयर मत बनो। एंड यू नो व्हाट, जिसको जो लगना है लगे, बुरा लगे, आई डोंट केयर। मैं उसके घर जा रहा हूं, वो भी पुलिस लेकर। क्योंकि धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल रहा है। अभी बताइए, किसके पास क्या रीजन है कोटेशन लीक करने का? हमारी कंपनी है ना। दादू, डैड, मैं, हम तो कोटेशन लीक नहीं करेंगे। बचा कौन? राजवीर। और 100% यकीन है मुझे, पिछली बार भी उसने हमें धोखा दिया था। हमने पता नहीं उस पर ट्रस्ट ही क्यों किया। Can't believe this. मैं जा रहा हूं उसके पास। शौर्य, सुनो। ये राजवीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शौर्य! इंस्पेक्टर, आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए। देखिए आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम लोग साबित कर देंगे कि राजवीर ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात प्लीज। इंस्पेक्टर सुन लीजिए, कल को ऐसा ना हो कि कुछ मिस आउट हो गया हो। वैसे बल्कि तुम अब ऐसा क्या कहने वाली हो इंस्पेक्टर से जिससे राजवीर का अरेस्ट रुक जाए? यही ना कि राजवीर ने ऐसा नहीं किया, ये स्कैम के पीछे उसका हाथ नहीं है, he has nothing to do with it, but I'm so sorry। अभी राजवीर की अलमीरा से हमें पैसे मिले, एंड माइंड यू, ये मेरी ही कंपनी का एम्प्लॉय है, मुझे इसकी सैलरी अच्छे से पता है। इतने पैसे नहीं कमाता ये कि इतने पैसे जमा कर पाए घर के अंदर। और तो और मिस्टर सिंघानिया ने हमें फोन करके ये भी बोल दिया है कि राजवीर ने उन्हें फोन किया था। अब हाँ, उन्होंने ये गलती से एक्सेप्ट किया होगा और शायद वो अभी एक्सेप्ट ना ही करे, पर उन्होंने हमें ये बोल दिया था। वैसे इस सब का मतलब क्या हुआ इंस्पेक्टर? मतलब साफ है कि राजवीर ने सिंघानियास के साथ एक डील क्रैक की और हमारी कोटेशंस लीक की है। मैंने कोई डील क्रैक नहीं की है। इंस्पेक्टर अब क्या करेंगे? मतलब आप पलकी की कहानी सुनेंगे या फिर राजवीर की सेम घिसी पिटी कही हुई, हजारों बार कही हुई बात सुनेंगे कि उसने ये क्राइम नहीं किया और आप ये डिसीजन ले लेंगे कि इसने क्राइम नहीं किया? नहीं ना। एग्जैक्टली, I'll make it easier for you। बल्कि राजवीर की होने वाली वाइफ है। ऑब्वियसली उसे अपने फियांसे पे 100% ट्रस्ट होगा कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, राजवीर अब हजारों क्या लाखों बार यही बात कहेगा कि इसने ये स्कैम नहीं किया। तो हम सब यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम ये ड्रामा देखने के लिए थोड़ी खड़े हैं। एंड इंस्पेक्टर, आई हैव टू से, मुझे पता लगा कि आप दी बेस्ट इंस्पेक्टर हैं, लाइक दी बेस्ट। आप अपना जॉब करने से पीछे कभी हटते ही नहीं, तो आई एम श्योर मुझे आपको आपका फर्ज याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अरेस्ट हिम एंड टेक हिम अवे। अब तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इंस्पेक्टर। इस इंसान की वजह से मेरे डैड के बिजनेस को इतना नुकसान हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, और ये यहाँ पे खुले में घूम रहा है। प्लीज जस्ट टेक हिम अवे फ्रॉम मी। शौर्य, तेरी इतनी नफरत देखकर मुझे पता चल रहा है कि तूने ही मुझे फंसाया। कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही तेरे माइंड में। जिसको जो भी कहना है थाने में आके बोलो। चल, खत्म कर दिया है। अब लूथरा इंडस्ट्री में तो क्या, पूरे बिजनेस वर्ल्ड से वैनिश हो जाएगा। वो सब भूल जाएंगे कि था कोई राजवीर। उसका नाम, उसका अता पता,
उसका ठिकाना, उसकी जान पहचान, उसका सब कुछ गायब हो जाएगा और याद रह जाएगा तो सिर्फ ये कि था कोई लूथरा इंडस्ट्रीज में जिसने लूथरास के साथ ही धोखा किया। और जो लूथरास के साथ धोखा कर सकता है वो कभी भी किसी के भी साथ धोखा कर सकता है। सब के सब नफरत करने लगेंगे उससे। धीरे धीरे लोगों के दिल से उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। सिर्फ याद रहेगा तो ये कि उसने लोगों के टाइम, इमोशंस और भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था। एक कॉनमैन बन के रह जाएगा वो। ब्रो, इस बात पे तो सेलिब्रेशन बनता है। Cheers. तुझे पता है सैंडी, आज जब मैंने उसे अरेस्ट होते हुए देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पता है? ऐसा लगा कि मैंने ना अपने सारे बदले ले लिए। हर बार कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके वो जीत जाता था और मैं हार जाता था। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी और आज ऐसा लगा कि मैं जीत गया। और तुझे पता है वो क्यों हारा? वो इसीलिए हारा क्योंकि उसका अपना कोई उसके साथ नहीं था, उसे जिताने वाला, उसे बचाने वाला। That's why. Mom.